कपकपाती ठंड में पानी से हाथ धोना ही मुश्किल हो गया था। कुछ देर पानी का नल खोलकर रखो तो पानी बर्फ बन जा रहा था। इतने में देर रात को घर की बड़ी बहू शीतल के पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, इस पेट को भी अभी दुखना था, इतनी ठंड में भी बाथरूम जाना होगा। शीतल रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रकृति का बुलावा आ जाए तो इंसान को उठना ही पड़ता है। शीतल को भी उठना पड़ा। ठंड से कांपती हुई शीतल बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। अरे कौन करमचली अंदर है? कौन है अंदर? अंदर से सपना उत्तर देती है, मैं हूँ दीदी। मैं कौन? नाम तो होगा ना। मैं दीदी सपना, बहुत जोर की लगी थी। दिन में कितनी बार लगती है तुमको? जल्दी बाहर निकलो। बाहर कैसे निकलूं? पानी जमकर बर्फ बन गया है, धोऊंगी कैसे? आप बर्फ को पिघलाने में मदद कीजिए ना। क्या यार, अभी ये सब करना पड़ेगा क्या? शीतल चादर ओढ़कर घर के बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठंड से रूह तक कांप रही थी। शीतल हाथ में मशाल लेकर घर के बाहर बाथरूम के पास चली गई। बाहर से पानी का पाइप बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसी पाइप के अंदर पानी बर्फ बनकर जमा हो गया था। शीतल मशाल की आग से पाइप को गर्म करने लगी और कुछ ही देर में बाथरूम में पानी आ गया। सपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। शीतल और रोक कर नहीं रख पा रही थी। अरे बाप रे, लगता है अब निकल ही जाएगी। जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर मस्त गर्मा गर्म रजाई के अंदर घुस जाऊंगी। शीतल बाहर से घर के अंदर आई और देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से किसी ने बंद कर दिया था। अरे अब कौन है? कौन है अंदर? मैं सुमन हूँ दीदी, बस 10 मिनट रुक जाइए। पता नहीं शाम को गोलगप्पे क्यों खाया था। शीतल को फिर से रुकना पड़ा और फिर बर्फ पिघलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। ऐसे उसकी बाकी देवरानी भी बाथरूम के सामने चली आई। शीतल अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक घर के बाहर ही अंधेरे में शौच करके बर्फ से ढक दिया। आहा, अब जाके पेट साफ हुआ। घर में 5 बहुएं हैं। उनके साथ उनकी सास बिमला भी रहती है और इन 6 लोगों के लिए घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। इसीलिए 5 बहुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत सर्दी के मौसम में ही होती है। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शीतल को घर की बड़ी बहू होने के नाते घर संभालना पड़ता था। और इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ गई है। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मुश्किल काफी हद तक बढ़ गई है। अगले दिन सुबह सुबह बिमला नींद से उठ जाती है। 5 बहुएं एक एक करके कमरे से निकलती है और बिमला कहती है, क्या बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, मैं 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही शीतल गुस्से से चिल्ला देती है, कैसे उठूं सुबह सुबह? रात को ठीक से नींद ही नहीं हुई। कब से कह रही हूँ एक बाथरूम से काम नहीं चल रहा है, दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अच्छा, बाथरूम बनाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा पैसे? दहेज में तो दिया था पैसा मेरे बाप ने, उन पैसों से ही बनवा लेती बाथरूम। हाँ दीदी सही कहा, हम 6 लोग हैं, एक बाथरूम से कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, कल रात तो हद ही हो गई, ऊपर से इतनी ठंड। 5 बहुएं मिलकर बिमला से झगड़ने लगी। बिमला भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। देखो, एक ही बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा, सर्दी हो या गर्मी, मेरे घर में एक ही बाथरूम काफी है। सुबह सुबह झगड़ने के बाद वक्त आया नहाने का। सब लोग 2-3 दिन से नहाए नहीं थे। सबको आज गर्म पानी से नहाना था। रसोई में 5 बहू पहले गर्म पानी के लिए लड़ने लग गई। मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे गर्म पानी चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तभी बिमला आई और कहा, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मुझे पहले गर्म पानी चाहिए। ये बोलकर बिमला गर्म पानी लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। ऐसे ही हर रोज बाथरूम के लिए झगड़ा चलता रहा। शीतल ने अपने पति को फोन पर सब कुछ बताया। देखिए जी, ठंड बहुत है, इतनी ठंड में बाथरूम के बाहर कांपते हुए हर रोज खड़ा रहना पड़ता है। आप कुछ कीजिए, एक और बाथरूम बना कर दीजिए। एक और बाथरूम? लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो एक बाथरूम से ही खुश है। खुश होंगी क्यों नहीं, हमेशा वही तो पहले घुस जाती हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है, ऊपर से उनके ताने। देखो शीतल, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। माँ अगर नहीं बोलेंगी तो घर में दूसरी बाथरूम नहीं बनेगी। शीतल के पति ने फोन रख दिया। शीतल रोने बैठ गई। ये किस घर में बहू बनकर आ गई हूँ मैं? ये कैसी सास है, हे भगवान। शीतल यहाँ रो ही रही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी रत्ना आई है ससुराल से। अरे रत्ना, आजा बेटी, सब खैरियत? नहीं माँ, ससुराल में तकलीफ हो रही थी, वहाँ तो और भी ठंड है, बाथरूम में पानी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया बेटी, अब हम दोनों माँ बेटी एक साथ सर्दी बिताएंगे। हाँ माँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। रत्ना बाथरूम में घुस गई। 5 बहुओं के सर पर मुसीबत आ पड़ी। अब क्या होगा? अब तो ननद जी भी आ गई हैं, ये तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहती है। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। नहीं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। शीतल ने दिमाग लगाना शुरू किया। उधर रत्ना बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी को बाथरूम यूज करना था। रत्ना 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर आती थी और फिर 2 मिनट बाद अंदर घुस जाती थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। शीतल सुमन को लेकर बाजार जाने के बहाने घर से बाहर गई और एक दुकान से जुलाब खरीद लिया। जुलाब? जुलाब से क्या होगा दीदी? बस देखती जा, ये जुलाब भी हमें नया बाथरूम बनाकर देगा। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। घर लौटकर शीतल ने बाकी चारों को समझा दिया और फिर खाना बनाकर शीतल ने उसमें जुलाब मिला दिया। ये लीजिए माँ जी, ननद जी खा लीजिए। भाभी ये क्या, सिर्फ टिंडे की सब्जी बनाई है, सोचा था मछली मटन बनाकर खिलाओगी। मछली मटन लेकर कौन आएगा ननद जी, आप ला दीजिए, मैं बनाकर देती हूँ। टिंडे ही खा लीजिए ननद जी, कल मटन बना देंगे। कल की तो नौबत ही नहीं आएगी। बिमला और रत्ना ने खाना खा लिया और रजाई ओढ़कर सो गई। लेकिन थोड़ी देर में रत्ना के पेट में दर्द होने लगा। माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बेटी, मैं पहले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है, रुक जा। नहीं, मैं जाऊंगी। रत्ना बाथरूम की ओर दौड़ने लगी। बिमला भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर शीतल ऐसे ही बैठी थी। कौन है अंदर? कौन है? मैं हूँ ननद जी, जल्दी बाहर निकलो, मुझे जाना है। सारा दिन बाथरूम में आप ही तो थी ननद जी, अभी तो हमें बाथरूम यूज करने दीजिए। अरे बड़ी बहू, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ निकलती हूँ।
कुछ देर बाद शीतल निकली तो माँ बेटी में बहस शुरू हो गई। मैं पहले जाऊंगी, नहीं मैं पहले जाऊंगी। इतने में सपना बाथरूम में घुस गई। आप दोनों पहले डिसाइड कर लो, तब तक मैं यूज कर लेती हूँ। ऐसे बारी बारी से पांचों बहुएं बाथरूम में घुसने लगी और निकलने लगी। विमला और रत्ना ठंड में बाहर खड़ी रह गई और अंत में दोनों ने बाहर ही शौच कर दिया। हाय हाय, ये क्या हो गया? आपकी वजह से हुआ ये, मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन रत्ना सच में ससुराल चली गई। विमला को बहुत बुरा लगा। शीतल ने विमला से कहा, आज अगर एक की जगह 2 बाथरूम रहते ना तो इसकी नौबत नहीं आती। सही कहा बहू, मेरी बेटी गुस्सा होकर चली गई। 2 नहीं, मुझे इस घर में 5 बाथरूम चाहिए। ये सुनकर शीतल और बाकी बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विमला ने उसी दिन अपने बेटों से बाथरूम बनवाने के लिए कहा और 1 महीने के अंदर 5 बाथरूम बनकर तैयार हो गए। उसके बाद ठंड में किसी को बाथरूम को लेकर परेशानी नहीं हुई। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। बचपन से राधा को फूलों से खेलने का बहुत शौक था। उसके घर के आंगन में बहुत सारे फूलों के पेड़ थे। वो उन्हीं पेड़ों से फूल तोड़कर खेलती रहती थी। कभी वो फूलों से माला बनाती थी तो कभी फूलों से ड्रेस बनाकर पहन लेती थी। अरे देखो हमारी बेटी को, फूल से कैसे ड्रेस बना रही है। बहुत अक्लमंद है हमारी बेटी, देखना हमारी बेटी ही हमारी गरीबी दूर करेगी। लेकिन वो दिन देखने के लिए राधा के माता पिता जिंदा नहीं रहे। वो दोनों गरीब थे और लेबर का काम करते थे। लेकिन एक दिन रास्ता बनाने का काम करते हुए उनके ऊपर से बुलडोजर चला गया और उन दोनों की मृत्यु हो गई। राधा अनाथ हो गई। माँ बापू कहाँ चले गए आप? माँ बापू। राधा ने रोते हुए अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो अभी भी छोटी थी। वो सिर्फ 5 साल की थी। गाँव वालों ने उसे उसके चाचा के हाथ में सौंप दिया। उसका चाचा अमीर तो था लेकिन दिल का अच्छा नहीं था। उसकी चाची अनीता ने कहा, लो ये कहाँ से आकर हमारे सर पर बैठ गई, अब इसका पेट भी पालना पड़ेगा। उसके चाचा रतन ने कहा, अरे ऐसे क्यों सोच रही हो अनीता? सोचो कि घर में एक मुफ्त की नौकरानी आई है, काम करवाओ इससे। अनीता राधा से घर का सारा काम करवाने लगी। रतन और अनीता की एक बेटी थी। उसका नाम पूर्णिमा था और पूर्णिमा राधा की उम्र की ही थी। पूर्णिमा स्कूल जाती थी और राधा बेचारी घर का काम करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और दोनों बड़ी होने लगी। दोनों जब 18 साल के हो गए तब एक दिन पूर्णिमा ने राधा से कहा, राधा मुझे शॉपिंग पर जाना है, यहाँ नया शॉपिंग मॉल खुला है, तो मेरे साथ चल, मेरे बैग उठा लेना। ठीक है पूर्णिमा। राधा पूर्णिमा के साथ चली गई। शॉपिंग मॉल देखकर तो पहले राधा के होश उड़ गए। पूर्णिमा राधा को लेडीज गारमेंट्स की दुकान में ले गई। वहाँ 100 तरह के ब्रा पैंटी बिक रहे थे। अरे वाह, कितने सारे ब्रा पैंटी बिक रहे हैं। तू कौन सा लेगी पूर्णिमा? सबसे महंगी वाली। मुझे भी एक दिला देना, चाची ने 2 साल पहले एक खरीद के दी थी, वो भी बर्बाद हो चुकी है। हाँ तो तुझे ब्रा पैंटी पहनने की क्या जरूरत है? तू तो घर पे रहती है और काम करती रहती है। मुझे कॉलेज जाना होता है, मुझे इसकी जरूरत है। तू तो घर की नौकरानी है, नौकरानी। राधा को बहुत बुरा लगा। वो गरीब है तो क्या उसे ब्रा पैंटी पहनने का हक नहीं है? वो अभी भी फूलों से खेलना पसंद करती थी लेकिन उसे ज्यादा समय नहीं मिलता था। सारा समय घर के कामकाज में ही लग जाता था। शॉपिंग मॉल से लौटकर सबके लिए खाना बनाने के बाद राधा ने पेड़ों से फूल तोड़ा और उससे एक ब्रा बना ली। अरे वाह, ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी तक राधा को नहीं पता था कि ये फूलों की ब्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। उधर पूर्णिमा एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में भर्ती हो गई। उसे फैशन में ज्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी लेकिन पैसों के दम पर वो कॉलेज में भर्ती हो गई। वहाँ उसके साथ एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था। उसका नाम रौनक था। रौनक के पिता की एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी थी और उसी वजह से वो बहुत अमीर भी था। पूर्णिमा ने सोचा, ये रौनक कितना अमीर है, मुझे इसी से शादी करनी है, फिर तो पूरी जिंदगी रानी की तरह रहूंगी। उस दिन से पूर्णिमा रौनक को इंप्रेस करने के चक्कर में लगी रही। लेकिन रौनक को पूर्णिमा उतनी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन पूर्णिमा ने रौनक को प्रपोज कर दिया। रौनक, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुझसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्णिमा तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे उस नजर से नहीं देखता, तू ये सब मत बोला कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूर्णिमा ने हार नहीं मानी। वो रौनक को इंप्रेस करने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने लगी। उसका पूरा ध्यान वहीं पर था और इधर उसकी पढ़ाई राधा कर रही थी। राधा पूर्णिमा के कॉलेज के प्रोजेक्ट कर देती थी। उससे राधा को भी काफी कुछ पता चलने लगा। अच्छा तो ऐसे बनाए जाते हैं फैशन वाले कपड़े, काश मैं भी कॉलेज में पढ़ पाती। लेकिन राधा का नसीब इतना अच्छा कहाँ था। वो हर सुबह सबसे पहले उठती थी और फूल तोड़कर अपने लिए फूलों की ब्रा पैंटी बनाती थी और उसे पहन लेती थी, क्योंकि उसे कोई ब्रा पैंटी खरीद कर नहीं देता था। अगले दिन फूल सड़ जाते तो राधा नए फूल तोड़कर उसे ब्रा पैंटी बनाती थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। कॉलेज के 3 साल खत्म होने को थे लेकिन पूर्णिमा अभी तक रौनक को अपने प्यार के जाल में फंसा नहीं पाई थी और ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। उसे परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे कहा, बेटी तू एक दिन रौनक को घर बुला, मैं उससे बात करती हूँ। उसे ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि वो तेरे लिए पागल हो जाएगा। हाँ माँ, आपने सही कहा। पूर्णिमा ने रौनक को अपने घर पर इनवाइट किया। रौनक आया। अनीता ने राधा से ही खाना बनवाया। खाना खाकर रौनक बहुत तारीफ करने लगा। अरे वाह, जिसने भी ये खाना बनाया है उसके हाथों में तो जादू है। अरे ये तो मेरी बेटी पूर्णिमा ने ही बनाया है। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन वो तो बोल रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। वो असल में बात यह है कि तभी राधा आ गई और राधा को देखकर रौनक फिदा हो गया। पूर्णिमा ये कौन है? ये है तो मेरे चाचा की लड़की, लेकिन इसे इस घर की नौकरानी कह सकते हो। रौनक ने कुछ कहा नहीं लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो घर चला गया। उसके पिता ने उससे कहा, रौनक अभी तू बड़ा हो गया है, कॉलेज भी खत्म होने को है, अब कुछ जिम्मेदारियां लेना सीख। क्या जिम्मेदारियां लूं पापा, बोलिए। मेरी कंपनी सालों से ब्रा पेंटी बनाती आ रही है लेकिन आज तक इसमें कभी घाटा नहीं देखा, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, ब्रा पेंटी बिक ही नहीं रहे हैं। जमाना बदल गया है पापा, फास्ट फैशन का जमाना है, हमें कुछ नई डिजाइन ढूंढनी होगी। रौनक नई डिजाइन की खोज में लग गया। कुछ दिनों बाद कॉलेज का आखिरी एग्जाम था और उसके लिए एक प्रोजेक्ट जमा करना था। लेकिन रौनक का प्रोजेक्ट पूर्णिमा ने कॉपी करने के लिए लाया था। एग्जाम के दिन सुबह रौनक अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए पूर्णिमा के घर चला गया और उसने देखा राधा बाहर बैठकर फूलों से कुछ बना रही है। वो चुपचाप देखता रहा और अंत में उसने देखा कि राधा ने फूलों से ब्रा पैंटी बनाई। राधा तुम जीनियस हो।
लेकिन राधा शर्मा गई। रौनक ने कहा, राधा, तुम्हारी फूलों वाली ब्रा पेंटी कमाल की है। तुम मुझे आइडिया बेचना पसंद करोगी? उसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। राधा मान गई। रौनक ने अपनी कंपनी में फूलों वाली ब्रा पैंटी बनाई और वो हिट हो गई। शॉपिंग मॉल में भी फूलों वाली ब्रा पैंटी बिकने लगी। राधा को यकीन ही नहीं हुआ। राधा, तुम्हें फैशन के बारे में काफी कुछ पता है। तुम्हारा आइडिया हिट है। मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। तो फिर तुम हमारी कंपनी में नौकरी ले लो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। राधा ने नौकरी कर ली और उसे बहुत सारे पैसे मिलने लगे। रौनक और राधा के बीच प्यार हो गया और 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। पूर्णिमा ये देखकर अंदर से जलकर राख हो गई और फ्लावर ब्रा पैंटी की वजह से आज राधा को सब कुछ मिल गया। वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।